जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रेडिट बी नाम की लोन कंपनी के ऊपर में क्या बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। आज से पहले ये अपडेट नहीं मिली थी और ये अपडेट बहुत ही न्यू है। अगर आपका भी क्रेडिट बी का लोन का डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्या सॉल्यूशन है और क्या प्रॉब्लम अभी आ रही है क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से, दोनों के ऊपर में डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट बी द लोन ऐप के बारे में। तो सभी लोगों को अच्छे से पता है क्रेडिट बी आज की लोन एप्लीकेशन नहीं है, काफ़ी पुरानी लोन एप्लीकेशन है और इसका लोन भी काफ़ी लोगों का डिफ़ॉल्ट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट होने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो या तो ईमेल कर देते हैं या फिर प्रायर नोटिस भेज देते हैं कंपनी को। और ये करने से क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति जिसका लोन डिफ़ॉल्ट है मेडिकल रीजंस की वजह से, लॉस ऑफ इनकम की वजह से या कहीं पर भी फाइनेंशियल लॉस होने की वजह से अगर उसका लोन डिफ़ॉल्ट है और वो लोन डिफ़ॉल्ट होने के साथ साथ ईमेल भेज देती है कंपनी को या फिर प्रायर नोटिस भेज देती है, तो कंपनी अपनी तरफ से DND मोड को एक्टिवेट कर देते हैं। DND मोड एक्टिवेट करने का मतलब है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। अब जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल 2026 से जो गाइडलाइंस है, इसके नियम के अनुसार कोई भी कंपनी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने रिकवरी के लिए दूसरा तरीका निकाल लिया है। और वो दूसरा तरीका क्या है? वो दूसरा तरीका है होम विजिट का। वो क्या है? वो है होम विजिट्स का। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज से पहले 2022 में फरवरी के महीने में इसका रिकवरी एजेंट आया था। इसके बाद अभी इनके रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं। कहाँ कहाँ आ रहे हैं ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनके रिकवरी एजेंट्स आपको आ सकते हैं अहमदाबाद में। इसके अलावा जो शहर है उसका नाम है दिल्ली में आ सकते हैं और NCR के एरिया में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो मुंबई में आ सकते हैं और लास्ट में बेंगलोर। इन सभी जगह पे ज़्यादा लोगों ने लोन लिया है और ज़्यादा लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट भी है। अब जैसा कि नई गाइडलाइंस है, नई गाइडलाइंस के हिसाब से कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकता और ये कंपनी सालों सालों से कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके लोन की रिकवरी कर रही थी। लेकिन ये कॉन्टैक्ट लिस्ट की कॉल्स अब बंद हो जाएंगी। तो अब इसके बाद इन्होंने जो दूसरा तरीका निकाला है वो है होम विजिट्स करने का। अभी फ़िलहाल इन्होंने मेन सिटीज़ को ही टारगेट किया है। क्या चांसेस है कि फ्यूचर में जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ भी क्या रिकवरी जा सकती है? अगर आप प्रायर नोटिस और ईमेल भेज देंगे तो फिर आपके पास रिकवरी विजिट्स तो होगी नहीं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, आपके एंड से ये नहीं हो पाता है, तो आप हमें ऊपर संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए बना के देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये अगर होम विजिट्स अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए, अगर आपके भी घर पे कोई विजिट्स करने के लिए आ चुका है या अगर फ्यूचर में आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास ID कार्ड नहीं मिलेगा, उनके पास अथॉरिटी लेटर भी नहीं मिल रहा है और उनके पास किसी तरीके की DRA लाइसेंस भी नहीं है। इन तीनों में से किसी का भी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। तो ये एक फ़ायदा है कि उस रिकवरी एजेंट को आप अमान्य घोषित कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस क्रेडिट बी का रिकवरी एजेंट अमान्य माना जाएगा, क्योंकि इनके पास जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए उनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। होम विजिट्स के बाद अगर बात करते हैं नोटिस के बारे में, ये जो नोटिस भेजते हैं बार बार आप लोगों को मैसेज में और साथ में कॉल करके डिमांड नोटिस भेजते हैं, इसके अलावा रिकॉल नोटिस भेजते हैं, क्या इनकी कोई वैलिडिटी है? इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, डिमांड नोटिस भेज सकते हैं, रिकॉल नोटिस भेज सकते हैं, इनकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी अगर ये आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन से रिसीव हुआ है। अब बात करते हैं इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, और वो है कोर्ट केस को लेकर। क्या कोर्ट केस होने की संभावनाएं होंगी? तो यहाँ मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ शब्दों में ये आपको मैं बता देता हूँ, कोर्ट केस होने की कोई संभावना यहाँ नहीं है।
अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है और किसी कारण से आप नहीं भी पे कर पा रहे हैं, तब भी आपके पास कोई कोर्ट केस होने के चांसेस नहीं है क्रेडिट बी से। भले ही अमाउंट आपका 20,000 रुपये का हो या फिर अमाउंट आपका 2 लाख रुपए का हो, कोई भी कोर्ट केस आपके पास नहीं होगा। कमेंट सेक्शंस में आपको अपनी सिटी का नाम लिखना है और सिटी के नाम लिखने के साथ साथ में लिखना है क्या वहाँ कोई विजिट्स अभी तक हुई है या फिर नहीं हुई है। ये वहाँ पे आप ज़रूर अपडेट करेंगे क्या कोई विजिट हुई है या नहीं हुई है, कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ज़िंदगी भर लोन ना देने से बढ़िया है आप इसका सेटलमेंट करा सकते हैं। और वो सेटलमेंट का अमाउंट कितना आएगा, तो टोटल आउटस्टैंडिंग की अगर बात करेंगे तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग का 20% अमाउंट लेते हैं। अगर 60,000 का लोन आपका 1 लाख रुपया बन चुका है तो वो 1 लाख का आपको 20,000 रुपया लेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा लेट भी नहीं करेंगे, 8-10 महीने में सेटलमेंट करा दें। और अगर कभी भी लोन नहीं दिया तो आपका सिबिल स्कोर परमानेंटली लो हो जाएगा। ठीक है, सिबिल स्कोर परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली आपका लो हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं सिबिल स्कोर ख़राब होने के अलावा, तो सिबिल स्कोर ख़राब होने के अलावा और कोई मेजर प्रॉब्लम इनसे नहीं आती है। एक बार फिर से मैं बता दूं, क्रेडिट बी के लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपको उन्हें ईमेल और प्रायर नोटिस देना है जिससे कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अब ये कॉल नहीं कर पाएंगे तो इनका जो दूसरा उपाय है रिकवरी का वो अब स्टार्ट हो चुका है होम विजिट्स को लेकर। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जो मेन सिटीज़ है वहाँ होंगी। आईडी कार्ड इनके पास, ऑथोरिटी लेटर या डीआरए नहीं है तो इनको मान्यता नहीं दी जाएगी अकॉर्डिंग टू आरबीआई। सेटलमेंट आप 20% में करा सकते हैं। डिमांड रिकॉल नोटिस आ सकता है जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। कोर्ट केस यहाँ पे होने के चांसेस नहीं है। सिबिल स्कोर परमानेंटली आपका लो हो जाएगा अगर ज़िंदगी भर आप लोन नहीं देते हैं तो। जितने भी मेन टॉपिक्स थे उन सभी पे हमने बात कर ली है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका सिटी का नाम क्या है और क्या वहाँ कोई रिकवरी विजिट्स हुई है या नहीं हुई है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।